अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इस सेशन में हमें स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर कर रही है एंड दिस इज़ एक्सरसाइज 13.2 जो कि हमें प्रीवियस सेशंस में ऑलरेडी 13.1 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट कर को ही एंड ऑल्सो 13.2 एक्सरसाइज का जो भी हमारा फर्स्ट 2 क्वेश्चन हैं यानी कि स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस जो भी हमें कवर करे थे वो हमारा कंप्लीट हो गया है फॉर द मोड ऑफ ग्रुप डेटा के वास्ते। ठीक है, सो मोड ऑफ ग्रुप डेटा में हमारे थोड़े और क्वेश्चंस हैं जिनको हमें इस सेशन में सॉल्व करती हैं। ठीक, सो दिस इज़ एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शोज द number of runs scored by some top batsmen of the world in one day international cricket matches। यानी कि ये वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में जो भी बैट्समैन थे उनका स्कोर जो है उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा के फॉर्म में देखो ही। ओके, सो उसमें क्या देखो ही उन्होंने रन्स स्कोर यानी कि बैट्समैन कितने रन स्कोर कर को ही वो देखो ही एंड उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज देखो ही विच बेसिकली सेज कि नंबर ऑफ कितने बैट्समैन वते रन्स कर को बोल को। ओके, सो ये डेटा के वास्ते तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द मोड ऑफ द डेटा यानी कि ये गिवन डेटा जो है उसके वास्ते मोड फाइंड आउट करना। सो ओके, सो मोड फाइंड आउट करने के वास्ते लेट्स ड्रॉ द टेबल। तो मोड फाइंड आउट करना एक इससे इजी है बिकॉज हम ना मालूम कि हम ना एक्स्ट्रा कॉलम्स या फिर एक्स्ट्रा रोज ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं होती। जो भी गिवन डेटा होता है वो डेटा में से हमें हमारे F1, F0, F2 के वैल्यूज़ को जो है एक्सट्रैक्ट करती है। ओके, सो नाउ एक तो है हमारा रन्स स्कोर्ड एंड फिर है हमारा नंबर ऑफ बैट्समैन। ठीक है, सो नंबर रन स्कोर में क्लास इंटरवल देखो ही उन्होंने विच इज़ 3000 to 4000, देन 4000 to 5000, फिर 5000 to 6000, 6000 to 7000, 7000 to 8000, 8000 to 9000, 9000 to 10,000, then 10,000 to 11,000। So this is the given data का क्लास इंटरवल। अब क्लास इंटरवल के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज जो हैं उनको लिख लेंगे विच इज़ 4, 18, 9, 7, 6, 3, 1 and 1। यानी कि ये सब जो है वो हमारे नंबर ऑफ यानी कि रैंक्स रन स्कोर्ड रिप्रेजेंट करती एंड ये वाला जो है वो कितने बैट्समैन उतने रन्स कर को बोल को डिनोट करता है। ओके, सो नाउ अब हमें मोड फाइंड आउट करना तो सबसे मेन क्या होता है हमारा फॉर्मूला रहता है। सो मोड का फॉर्मूला इज़ L plus F1 minus FO divided by 2F1 minus FO minus F2 इंटू H। ओके, सो ये हमारा मोड का फॉर्मूला है। सो मोड के फॉर्मूला में हमारा जो कंपोनेंट्स होना लाइक हमना L होना, हमना F1 होना, फिर हमना F0 होना एंड हमना F2 होना, राइट, एंड ऑल्सो हमना H का वैल्यू होना। अब ये जो वैल्यूज़ है ये वैल्यूज़ कहाँ से आती है, ये वैल्यूज़ हमना ये टेबल में से मिल जाती। सो दैट इज़ द थिंग कि मोड में तुम्हें अलग से कॉलम्स कई को नहीं बनाते का तो बिकॉज पूरे जो भी हमना जो भी हमना वैल्यूज़ होना ही वो सारे वैल्यूज़ जो ही वो हमना ये एक ही जगह टेबल में मिल जाती है। ओके, सो नाउ अब हमें H कैसा फाइंड आउट कर सकती, H फाइंड आउट करना तो इजी जो हमें प्रीवियस सेशंस में भी ऑलरेडी देख को ही लाइक अगर जो भी तुम्हारा हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल है, सो तुम्हारा क्लास इंटरवल है 3000 to 4000, फिर 4000 to 5000, इनके बीच में क्या डिफरेंस है तो वो हमारा H रिप्रेजेंट करता है। सो दैट इज़ 4000 माइनस 3000 करें तो हमारा 1000 आता है। सो दैट इज़ आवर
हाइट ऑफ द क्लास, ठीक है। सो ये हमारा 1000 आया। एंड ऑल्सो तुम्हें वेरीफाई कर लेना है कि हर एक क्लास इंटरवल का डिफरेंस जो है तुमने वो 1000 इच मिल रहा है करके, ओके। सो दिस इज़ 1000, दिस इज़ 1000, दिस इज़ 1000, यानी कि 6000 माइनस 5000 करे तो भी 1000 आ रहा है, 7 माइनस 6 करे तो भी 1000, 8 माइनस 7 करे तो भी 1000, यानी कि पूरा जो है तुम्हें एक बार वेरीफाई कर लेना सो दैट कि तुम्हारा जो गिवन डेटा है वो तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है करके, बिल्कुल, ओके। नाउ सॉरी, नाउ अब हमें L का वैल्यू फाइंड आउट करना, ठीक है। L हमारा लोअर लिमिट रिप्रेजेंट करता है बेसिकली, बट हमारा कौन सा वाला लोअर लिमिट रिप्रेजेंट करता है इज अगेन अ क्वेश्चन, ओके। सो L को हमें क्या करती है, L फाइंड आउट करने से पहले हमें F1 फाइंड आउट करती। सो हमारा F1 बेसिकली कौन सा नंबर रहता है, जो भी हमारे गिवन फ्रीक्वेंसीज हैं वो डेटा को अगर तुम्हें ऑब्जर्व करे तो इसमें से जो भी हमारा सबसे बड़ा वाला नंबर रहता है वो हमारा F1 रिप्रेजेंट करता है। अब ये फ्रीक्वेंसीज के डेटा को तुम्हें ऑब्जर्व करे तो सारे हमारे सिंगल डिजिट के नंबर्स हैं, बट एक ऐसा नंबर है जो हमारा 2 डिजिट का नंबर है विच इज़ 18, तो ये जाको हमारा F1 रिप्रेजेंट करता है, ओके। सो हमारा F1 का वैल्यू हो गया 18, राइट। अब F1 के ऊपर का जो वैल्यू है वो हमारा F0 रिप्रेजेंट करता है, एंड F1 के जो नीचे का वैल्यू है वो हमारा F2 रिप्रेजेंट करता है, ओके। सो दिस इज़ F0 एंड दिस इज़ F2, ओके। सो हमारे पास F1, F0, F2 के वैल्यूज़ मिलके, बट स्टिल व्हाट इज़ आवर वैल्यू ऑफ L, यानी कि लोअर लिमिट क्या है। तो लोअर लिमिट बेसिकली हमें वो लेती है जब जो भी हमारा क्लास इंटरवल, मतलब जो भी हमारा F1 का वैल्यू है उसका करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल देखना। तो उसका करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल है ये वाला, इसमें हमारा लोअर लिमिट क्या है, इसमें हमारा लोअर लिमिट है 4000, तो ये हमारा L का वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। सो L इज़ नथिंग बट 4000, एंड F1 का वैल्यू तो 18 लिख लिया हमें, F0 का वैल्यू 4 लिख लिया, एंड फिर F2 का वैल्यू जो है वो हमें 9 लिख लिया, राइट। सो ये हमारे गिवन वैल्यूज़ हैं। अब ये वैल्यूज़ को हमें फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो L का वैल्यू है 4000 प्लस F1 का वैल्यू है 18 माइनस F0 का वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 18 माइनस 4 माइनस 9 इंटू H का वैल्यू है हमारा 1000, ठीक है। ये सारा सब्स्टिट्यूशन होगा। सो मेक श्योर कि तुम्हें टेबल में मार्क करे के बाद वैल्यूज़ एक बार नीचे भी लिस्ट आउट कर ले रही वैल्यूज़ को, सो दैट तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन करने में इजी होता है, एंड फिर तुम्हारा सिंप्लीफिकेशन करने में भी क्या भी कन्फ्यूजन नहीं रहता। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, तुम्हारा F1, F2, F1, F0 एंड F2 के वैल्यूज़ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है सब्स्टिट्यूशन के टाइम पर। सो मेक श्योर कि तुम्हें उसको सेपरेटली लिस्ट आउट कर रही है एंड उसके बाद ही सब्स्टिट्यूट कर रही है, ओके। सो नाउ हमारा सब्स्टिट्यूशन हो गया, तो हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। सो दिस इज़ 4000 प्लस 18 माइनस 4 करें तो हमारा मिलता है 14 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 18 इज़ 36 माइनस 4 माइनस 9 इंटू 1000 इज इक्वल टू 4000 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 36 माइनस 4 हमारा करें तो मिलता हमने 32, राइट। सो 32 माइनस 9 इंटू 1000, सो दिस इज 4000 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 32 माइनस 9 करें तो वी विल गेट इट एज 23, सो दिस इज 23 इंटू 1000। सो नाउ इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 4000 प्लस 14 इंटू 1000 कर डालेंगे विच इज़ 14,000 डिवाइडेड बाय 23, ओके। सो 14,000 डिवाइडेड बाय 23 करने से वी विल गेट 4,000 plus 14,000 and 14,000 डिवाइडेड बाय 23 करने से वी विल गेट 608.69, ओके। सो ये 608.69 को हमें 4000 से ऐड करती विच विल बी 4608.69, तो ये हमारा मोड होता है, ओके। सो फाइनल कंक्लूजन लिख डालेंगे, देयरफॉर
mode of the given data is 4608.69. ओके, सो ये हमारा मोड है. नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम को जाएंगे विच इज़ क्वेश्चन नंबर 6 तुम्हारे एक्सरसाइज 13.2 में. Sorry. Okay, so a student noted the number of cars passing through a spot on a road for 100 periods, each of 3 minutes. Okay, and summarized in the given table. So एक स्टूडेंट क्या करता है, जो भी रोड पर कार्स जाती यानी कि पासिंग थ्रू इज लाइक जाती, वो एक पर्टिकुलर स्पॉट में वो कौन से कार्स आ रही यानी कितने कार्स आ रही एवरी 3 मिनट्स को उन्हें नोट डाउन करा है. सो ओके, वो डेटा जो है उन ग्रुप डेटा के बेसिस पर हम ना इसमें देखो ही. ओके, सो टेबल उसका ड्रॉ कर लेंगे. अगेन इट इज़ मोड, तो हम ना एक्स्ट्रा कॉलम की ज़रूरत नहीं होती. जो भी गिवन डेटा है हमें उसके कॉलम से बनाती. जिसमें हमारा फर्स्ट कॉलम जो है वो नंबर ऑफ कार्स रिप्रेजेंट कर रहा है एंड दूसरा कॉलम हमारा फ्रीक्वेंसी. सो हमारे नंबर ऑफ कार्स का क्लास इंटरवल देखो, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80. ओके, सो ये हमारे गिवन क्लास इंटरवल्स हैं एंड ये गिवन क्लास इंटरवल्स के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज को लिख लेंगे विच इज़ 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15 एंड 8. राइट, सो हमें टेबल जो है वो ड्रॉ कर लिए. अब ये टेबल में हमें वैल्यूज़ एक्सट्रैक्ट करना, बिकॉज हमने मालूम कि मोड के वास्ते तो एक्स्ट्रा कुछ वैल्यूज़ हमें एक्स्ट्रा कॉलम्स में नहीं बनाते, बट जो भी वैल्यूज़ हमने मोड के वास्ते होना रहती वो हमने ये फ्रीक्वेंसी कॉलम से एंड ये क्लास इंटरवल को यूज़ करके हमने मिल जाती है. ओके, सो उसके वास्ते हमें मोड का फॉर्मूला लिखना विच इज़ नथिंग बट मोड इज़ इक्वल टू L प्लस F1 माइनस FO डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस FO माइनस F2 इंटू H. ये हमारा मोड का फॉर्मूला हो गया. तो अब ये मोड के फॉर्मूले के हिसाब से हमें देखें तो हमने L का वैल्यू होना, हमने H का वैल्यू होना एंड फिर हमारे पास F0, F1 एंड F2 के 3 वैल्यूज़ होना हमने. ओके, सो इसको हमें लिस्ट कर लेंगे. दैट इज़ L क्या है हमारा, H क्या है, F1 क्या है, FO क्या है एंड F2 क्या है. राइट, सो ये वैल्यूज़ जो है वो हमने होना है. तो ये वैल्यूज़ ये वैल्यूज़ जो है वो हमें ये सेम इससे डाल सकती. तो अब इसमें H का वैल्यू क्या है, H तो मालूम कि तुमने डिफरेंस ऑफ द क्लास इंटरवल. तो डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल इज़ नथिंग बट 10 माइनस 0 इज़ 10, 20 माइनस 10 इज़ 10, 30 माइनस 20 इज़ 10. यानी कि जो भी तुम्हारा क्लास इंटरवल का तुम्हें डिफरेंस देखती उसका सबका डिफरेंस जो है वो 10 नीचे आना. तो हमारा हाइट ऑफ द क्लास क्या हो गया, 10 हो गया. ठीक है, सो नाउ L का वैल्यू क्या है. तो L फाइंड आउट करने के वास्ते हमें प्रीवियस क्वेश्चन में देखे कि हमें L फाइंड आउट करने के पहले क्या करना, F1 फाइंड आउट करना. तो F1 हमें कैसा फाइंड आउट करती है, जो भी हमारा सेट ऑफ गिवन फ्रीक्वेंसीज है उसमें जो भी हमारा हायर वैल्यू है, राइट, जो भी हमारा हायर वैल्यू है वो हमारा F1 रिप्रेजेंट करता है. तो इसमें से अगर तुम्हें पूरे वैल्यूज़ देखें तो 20 जो है वो हमारा हायर नंबर है जो कि हमारा F1 का वैल्यू बनता है एंड F1 के एक ऊपर का जो है वो हमारा F0 का वैल्यू बनता है एंड F1 के नीचे का जो है वो हमारा F2 का वैल्यू बनता है. तो F1 फाइंड आउट करने से तुमने F0 के वैल्यूज़, F1 के वैल्यूज़ एंड F2 के वैल्यूज़ मिल जाती है एंड ऑल्सो तुमने L का वैल्यू मिल जाता है बिकॉज तुम्हारा जो F1 का वैल्यू रहता है उसका करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल लेती तुम्हें, उसका करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल कौन सा हुआ, ये हुआ. तो इसमें जो भी हमारा लोअर लिमिट है वो हमारा L रिप्रेजेंट करता है, L का वैल्यू. सो L इज़ बेसिकली 40, F1 इज़ 20, F0 इज़ 12 और F2 इज़ 11.
ठीक है। तो अब हमारे पास सारे वैल्यूज़ ही, अब ये वैल्यूज़ को क्या कर सकती हैं, हमें सब्स्टिट्यूट कर सकती हैं प्रॉब्लम में एंड उसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो सब्स्टिट्यूशन में L का वैल्यू इज़ 40 प्लस F1 का वैल्यू इज़ 20 माइनस F0 का वैल्यू इज़ 12 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 20 माइनस 12 माइनस 11 इंटू H का वैल्यू इज़ 10। ठीक है। सो ये हमें सब्स्टिट्यूट कर डाले। तो सब्स्टिट्यूट करने से पहले ऑलवेज रिमेंबर कि तुम्हें जो भी वैल्यूज़ हैं उनको अच्छे से मैप कर रही सेपरेटली एंड ऑल्सो इन द गिवन कॉलम। ठीक है। नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 40 प्लस 20 माइनस 12 इज़ 8, दिस इज़ 40 माइनस 12 माइनस 11 इंटू 10, this is 40 plus 8 divided by 40 minus 12 will be 28, 28 minus 11 into 10, so this is 40 plus 8 by 17 into 10, so this is 40 plus 80 by 17। जस्ट 8 को एंड 10 को मल्टीप्लाई कर कहूँ डायरेक्टली एंड उसको हमें फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। सो दिस इज़ 40 प्लस 80 एंड 17 को तुम्हें डिवाइड करे तो यू विल गेट द नंबर एज 4.706 ओके। सो अब हमें 40 एंड 4.706 को ऐड करें तो वी विल गेट 44.706 जो कि हमारा मोड ऑफ द गिवन डेटा है। सो इसको हमें फाइनल कंक्लूजन करेंगे कि देयरफॉर द मोड ऑफ गिवन डेटा इज 44.706। ठीक है। तो इसको हमें फाइनल कंक्लूजन तुम्हें ऐसा मेंशन कर डालना। ओके। सो यहाँ तक जो भी तुम्हें करती इट इज़ ऑल योर स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज रहता है, बट यहाँ से जो भी तुम्हें करती वो बेसिक मैथमेटिक्स का सिंप्लीफिकेशन रहता है। ओके। सो यू हैव टू डू एवरी स्टेप जो है तुम्हें वैल्यू सही हैं क्या सभी वेरीफाई कर को करना, नहीं तो एक स्टेप में भी रॉन्ग हुआ तो पूरा आंसर जो है तुम्हारा रॉन्ग आ जाता है। ओके। सो नाउ विद दिस हमें 13.2 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट कर डाली एंड 13.2 एक्सरसाइज में जो भी है तुम्हारे रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली अगेन तुम्हारे मोड के बेसिस पोच हैं विच इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तुम्हें फार्मूला सब मतलब तुम्हें वैल्यूज़ कैसा लेना तो तुम्हें सीख लिए। अब तुम्हें इसको डायरेक्टली फार्मूला में सब्स्टिट्यूट कर को सॉल्व कर सकती है। मोस्टली 2 to 3 क्वेश्चन हैं जो कि तुम्हें खुद सॉल्व कर सकती, उसमें खाली मोड फाइंड आउट करने का है। सो तो आई एनकरेज यू टू सॉल्व दोस। ठीक है। सो नाउ मूविंग ऑन, हमारा लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर है हमारा मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा, यानी कि ग्रुप डेटा का मीडियन फाइंड आउट करना। सो हमें ऑलरेडी ग्रुप डेटा का मीन फाइंड आउट करें, ग्रुप डेटा का मोड फाइंड आउट करें, राइट। एंड हमें ग्रुप डेटा का मीडियन नहीं फाइंड आउट करें। सो हमारा थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर जो है वो पूरा हमारा मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा के बेस में है। ठीक है। सो मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा में 13.3 एक्सरसाइज में हमें मोस्टली मेजरली मीडियन फाइंड आउट करती हैं, बट ऑल्सो हमारे ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें कॉम्बिनेशंस फाइंड आउट कर रही हैं, लाइक मीडियन एंड मोड का कॉम्बिनेशन फाइंड आउट कर रही हैं, फिर मीडियन एंड मीन का कॉम्बिनेशन फाइंड आउट कर रही हैं, एंड ऑल्सो एक क्वेश्चन ऐसा भी है जिसमें तुम्हें मीन मीडियन मोड तीनों फाइंड आउट कर रही हैं। ओके। सो इनको हमें सॉल्व करेंगे for this exercise 13.3. ठीक है। So before moving with exercise 13.3, I am taking the question number 3 because question number 1 में क्या है, question number 1 में तुम ना मीन मीडियन मोड तीनों पूछ को ही। ओके। अगर तीनों सॉल्व करना तो तुम ना मीडियन का कॉन्सेप्ट मालूम रहना, तो मीडियन का कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छे से समझने के वास्ते मैं क्वेश्चन नंबर 3 पिक कर कहूँ, सो दैट हमें खाली पहले मीडियन फाइंड आउट करेंगे एंड मीडियन फाइंड आउट करे के बाद जो भी हमें कॉन्सेप्ट अच्छा स्ट्रांग हो जाता है उसके बाद हमें तीनों फाइंड आउट करने चाहिए विच इज़ मीन मीडियन एंड मोड। ओके। सो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 which says a life insurance agent found the following data
फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस 100 पॉलिसीज होल्डर्स। तो 100 पॉलिसी होल्डर्स का लाइफ इंश्योरेंस एजेंट जो है वो डेटा कलेक्ट करता है, जिसमें हमें कैलकुलेट करना है मीडियन एज। ओके, एंड दोनों कंडीशन देखो ही, कंडीशन क्या देखो ही तो इफ़ पॉलिसीज आर गिवन ओनली टू पर्सनस हैविंग एज 18 ईयर्स ऑनवर्ड्स बट लेस देन 16 ईयर्स। तो कंडीशन क्या है यहाँ, कंडीशन ये है कि जो भी पॉलिसी है वो कैसे स्टूडेंट्स को मतलब कैसे आदमियों को देखो ही, जो आदमिया 18 ईयर्स कंप्लीट हो गया मतलब 18 ईयर्स स्टार्ट होकर रहे तो वैसे आदमियों से 60 ईयर्स तक के आदमियों को पॉलिसी जो है वो देखो ही उन्होंने। ओके, सो ये कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हमें जो है वो सॉल्व करना होता है। एंड ऑल्सो तुम्हें जब डेटा देखती तो डेटा जो है वो हमारा फिक्स्ड क्लास इंटरवल नहीं देखो ही उन्होंने, यानी कि क्लास इंटरवल में उन्होंने देखो ही बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, यानी कि डेटा ईयर्स में देखो ही, बट अगेन एक्यूरेट डेटा नहीं है हमारे पास, एग्जैक्ट डेटा नहीं है। तो इसका हमें फर्स्ट क्लास इंटरवल फाइंड आउट करना है एंड उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज भी फाइंड आउट करना होता है। सो लेट्स फाइंड आउट। हम ना मालूम कि जब हमें मीडियन फाइंड आउट कर रही तो हमें एक और एक्स्ट्रा कॉलम यूज़ करती हैं विच इज़ फॉर आवर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हमें ऑलरेडी ये हमारे इंट्रोडक्शन क्लास में देखो ही, जिसमें हमें मीडियन डिफाइन करे थे एंड मीडियन के बेसिस पर एक प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करे थे। ओके, सो नाउ लेट्स पुट द कॉलम्स उसके अकॉर्डिंग, जिसमें हमारे पास फर्स्ट टू तो गिवन डेटा है एंड थर्ड कॉलम जो है वो हमारा बेसिकली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का रिप्रेजेंट करता है। सो फर्स्ट इसमें है हमारा एज इन ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स एंड नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, राइट। सो नाउ एज बिलो 20 देखो ही, बट हम ना एक डिफाइंड क्लास इंटरवल होना सॉल्व करने के वास्ते, राइट। तो उसके वास्ते हमें क्या करती, जब जो इसको हमें नोटिस करें तो बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, तो ये सभी क्या है हमारा उसका एक डिफाइंड डिफरेंस दिख रहा है, राइट। यानी कि 25 एंड 20 के बीच का डिफरेंस हमारा 5 मिल रहा है, फिर 30 एंड 25 के बीच का डिफरेंस फिर से 5 मिल रहा है, फिर 35 एंड 30 के बीच का डिफरेंस 5 मिल रहा है, फिर 40 एंड 35 के बीच का डिफरेंस अपना 5 मिल रहा है, यानी कि हमारा क्लास इंटरवल का हाइट क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। तो उसके बेसिस पर हमें जो है डिफाइन क्लास इंटरवल को डिफाइन कर सकती, ठीक है। तो अब उन्हें फर्स्ट बिलो 20 देखो ही, बिलो 20 का तो हमारा स्टार्टिंग क्लास इंटरवल क्या आ सकता है, हमारा स्टार्टिंग क्लास इंटरवल आ सकता है 20 - 5 विच इज़ 15 to 20, फिर हमें लिख सकती हैं 20 to 25, फिर 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 55 to 60। ओके, तो उन्होंने बिलो 60 देखो ही, तो वी विल स्टॉप एट 60। ओके, कि हमारा डेटा जो है वो 60 के कम एज वाले अंक तक का 600। एंड ऑल्सो नो कंडीशन में भी मेंशन कर कोई, एंड उन्होंने ऑल्सो कंडीशन में क्या मेंशन करी, 18 ईयर्स से पॉलिसी देना स्टार्ट होती हैं। सो बट यहाँ 15 ईयर्स है, तो 15 ईयर्स के 15, 16, 17 तो हमारे कंसिडरेशन में नहीं रहते। सो 18 to 20 ईयर्स में कितने पॉलिसी होल्डर्स हैं, 2 पॉलिसी होल्डर्स हैं। ओके, सिमिलरली 20 to 25 में कितने हैं। ओके, अब उन्होंने तो मैं डेटा देखे तो 6 को बिल्कुल दिखाएंगे डेटा में, बट यू नो कि बिलो 25 यानी कि बिलो 25 यानी कि 25 से पहले की कितने भी पॉलिसीज़ हैं, यानी कि 20 मिला को भी बिलो 25 का, तो ना क्वेश्चन में क्या बोल रही हूँ 25 बिलो 25 का तो 20 भी इंक्लूड हो जाता है, यानी कि 25 से 20 से भी पहले तक का कर को बोल को, तो पूरा डेटा इंक्लूड हो रहा है। सो ठीक है, तो वो इंक्लूड हो रहा है एंड ऐड अप होने को जाता है। तो उसके वास्ते हमें क्या करना, हमें एवरी स्टेप में जो है उसको सबट्रैक्ट कर ले को जाना, यानी कि अगर हमें
हमें प्रीवियसली बिलो 20 का लिख डाले आज 2 कर को बोल को, अब बिलो 25 में क्या करना, वो 2 को हमें सब्ट्रैक्ट कर डालना। जब भी हमारा गिवन नंबर है 6 उसको हमें 2 से सब्ट्रैक्ट करें तो हमें मिलता है 4, राइट। नाउ बिलो, अब ये हमारा है 25 to 30। अब यहाँ देखो ही बिलो 30 में 24 जो नहीं कर को, बट बिलो 30 में क्या आ जाता है हमारा, बिलो 25 का डेटा भी आ जाता है, बिलो 20 का भी डेटा आ जाता है। बट हमने क्या होना सो खाली डेटा विच इज़ बिटवीन 25 and 30। तो उसके वास्ते हमें क्या करती हैं, जो भी हमारा गिवन नंबर है 24 उसको हमें प्रीवियस नंबर से सब्ट्रैक्ट करती, तो वो हो जाता है हमारा 24 - 4 - 2 इज़ 18, राइट। सिमिलरली अब बिलो 35 को 45 देखो ही, बट ये डेटा कौन सा है हमारा, बिलो 30 का भी इंक्लूड हो रहा है, बिलो 25 का भी इंक्लूड हो रहा है एंड बिलो 20 का भी इंक्लूड हो रहा है। तो ये 45 में से हमें 24 माइनस करना, फिर 6 माइनस करना, फिर 2 माइनस करना, तब जाको हम ना इसका डेटा मिलता है विच इज़ 21, राइट। सिमिलरली तुम्हें जो भी क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर रही है, मेक श्योर कि तुम्हें उसको प्रीवियस नंबर से सब्ट्रैक्ट कर ले रही, ठीक है। सो वैसा करने से हमारे पास हम ना फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 33, 11, 3, 6 and 2। सो बेसिकली जो भी तुम्हारा 100 देखो ही उन्होंने बिलो 60 100 देखो ही ना वे, तो ये 100 आपको हमारा पूरा बिलो 25 का भी इंक्लूड हो रहा है, बिलो 50 का भी इंक्लूड हो रहा है, बिलो 45 का भी इंक्लूड हो रहा है, बिलो 40 का भी इंक्लूड हो रहा है, राइट। तो इन सब का इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या करना, तुम्हें जब सॉल्व कर ले को जा रही तो प्रीवियस नंबर से सब्ट्रैक्ट कर ले को गए तो तुम ना एक्यूरेट फ्रीक्वेंसी का डेटा मिल जाता है। ओके, नाउ दैट तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी का डेटा मिल गए, अब हमें क्या फाइंड आउट करना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के वास्ते हमें प्रीवियस सेशंस में यानी कि इंट्रोडक्शन सेशन में देखे कि जब भी हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर रही तो हमारा जो फर्स्ट डेटा रहता है वो हमें एज इट इज़ कॉपी कर लेती, दैट इज़ 2 as 2 ओनली, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट उसके फॉलोइंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के वैल्यूज़ कैसा फाइंड आउट करती बाय एडिंग द नेक्स्ट टर्म ऑफ द फ्रीक्वेंसी, यानी कि अब हमारा फर्स्ट तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एंड जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी का नंबर रहता है वो सेम रहता है 2 and 2, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट कर रही तो ये हो जाता हमारा 2 + 4 विच इज़ 6, 6 + 18 विच इज़ 24, फिर 24 + 21 इज़ 45, 45 + 33 is 78, 78 + 11 is 89, 89 + 3 is 92, 92 + 6 is 98, 98 + 2 is 100। सो ऐसा क्या बोलता है हम ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल जाता है। मीन जो तुम्हारा फर्स्ट नंबर रहता है उसको तुम्हें फ्रीक्वेंसी के सेकेंड नंबर से ऐड कर ले को जाते रहती, एंड फिर तुम्हें थर्ड नंबर इसका जो एडिशन के बाद वाला जो नंबर आता है उसको हमें फिर से फ्रीक्वेंसी के थर्ड नंबर एंड करस्पॉन्डिंग नंबर से ऐड कर ले को जाते हैं, जिससे हमने हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो मिल जाता है, राइट। सो अब हमारा मीडियन का फॉर्मूला क्या है, सो अगर तुम्हें देखें तो मीडियन इज़ नथिंग बट L + n/2 - CF/F × H। तो हमारे पास ये सारे कंपोनेंट्स होना इन ऑर्डर टू फाइंड द मीडियन, राइट। तो अब हमारा H तो हमें ऑलरेडी देखे कि H जो है वो हमारा 5 है, बिकॉज उसी से हम ना क्लास इंटरवल हम ना मिला, सो यानी कि 20 - 5 करने से 15 मिला, एंड सारे करस्पॉन्डिंग जो भी क्लास इंटरवल्स हैं उनका डिफरेंस भी तुम्हें चेक कर लिए तो इट विल बी 5 ओनली, ठीक है। सो हमारा H मिल गया हमना, अब हमना L होना, फिर हमना F होना, फिर हमना CF होना एंड हमना N होना। सो N बेसिकली क्या रहता है, N को तुम्हारा इसका सम रहता है, फ्रीक्वेंसी का सम। तो फ्रीक्वेंसी अब तुम्हें पूरा इसको ऐड करे तो यू विल गेट इट एज 100। एक और ट्रिक क्या है तो जो भी तुम्हारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट नंबर है एंड तुम्हारा फ्रीक्वेंसी का सम जो है वो सेम आना, अगर वो सेम आया तो तुम्हारा टेबल परफेक्टली करेक्ट है कर को बोल को। ओके, सो हमारा n का वैल्यू आ गया 100।
अब हमें लेना फ्रीक्वेंसी एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड लोअर लिमिट। वो कैसा लेती, जब अगर तुम्हें वापस इंट्रोडक्शन क्लास को रिकॉल करे तो यू विल रिमेंबर कि मीडियन जो है वो बेसिकली हमारा मिडिल डेटा को रिप्रेजेंट करता है, राइट। यानी कि जो भी गिवन सेट ऑफ डेटा में से बीच का जो टर्म है उसको हमें मीडियन करके को बोलती। सो अब ये वाले डेटा में देखें तो हमारे कितने नंबर्स ही, कितने टर्म्स ही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म्स ही। सो 9 टर्म्स का मिडिल नंबर जो भी रहता है उसको हमें फ्रीक्वेंसी को लेती। सो हमारा फ्रीक्वेंसी आपको 33, दिस इज आर एफ का वैल्यू, एफ इज नथिंग बट 33। अब 33 ये रहा तो हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या रहता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारा ये नंबर का एक ऊपर वाला नंबर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में रहता है। यानी कि तुम्हें एग्जैक्टली ये नहीं लेते बट ये डायगोनल लेती, तो ये तुम्हारा होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा, ये फ्रीक्वेंसी होगा, इसको लिख लेंगे 33 एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 45। अब हमारा L क्या रिप्रेजेंट करता है, तो जो भी हमारा फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी का जो लोअर लिमिट है, ये फ्रीक्वेंसी है, इसका लोअर लिमिट जो है वो हमारा L रिप्रेजेंट करता है। सो L का वैल्यू इज 35। ओके, नाउ हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड सिंप्लीफाई करेंगे। सो अगर तुम ना, एक तो ये ट्रिक है कि ये सेम आया तो तुम्हारा टेबल करेक्ट है तो, एंड टेबल करेक्ट रहा तो तुम्हें सारे वैल्यूज़ निकालने को सब्स्टिट्यूट कर ले तो यू विल गेट द करेक्ट आंसर। ओके, सो नाउ सब्स्टिट्यूशन में L का वैल्यू इज़ 35 प्लस n/2 इज़ 100/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो 45 है डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारा 33 है इंटू 100। नाउ इसको सॉल्व करेंगे। सो यहाँ तक जो भी तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन तक का रहता है वो पूरा तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स के नॉलेज के ऊपर रहता है। यानी कि जो भी तुम्हें मीडियन का मेथड यूज़ कर रही हैं एंड जो भी तुम्हें वैल्यूज़ ले रही वो सारे वैल्यूज़ सही रहना। अगर सारे वैल्यूज़ सही रहे तो यहाँ के बाद तो सिंपली बेसिक मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशंस रहता है, सो जो कि तुम्हें ईजिली कर सकती हैं। ओके, सो नाउ 35 प्लस 50 माइनस 45 बाय 33 इंटू, सॉरी h इज़ नॉट 100, h इज़ 5, h का वैल्यू जो है वो हमारा 5 है। सो दिस इज़ 35 प्लस 5 बाय 33 इंटू 5, 35 प्लस 5 बाय 33 करने से पहले वी विल मल्टीप्लाई, 5 5 ज़ा 25, सो 25 बाय 33 करेंगे। 35 प्लस 25 एंड 33 को तुम्हें डिवाइड करें तो यू विल गेट इट एज 0.76। अगर इसको ऐड करें तो यू विल गेट 35.76। तो ये तुम्हारा क्या है, मीडियन ऑफ द गिवन डेटा है। सो व्हाट वी कैन राइट इट एज, कंक्लूजन लिख सकती हमें हाँ कि देयरफॉर क्वेश्चन में क्या है, द मीडियन एज, देयरफॉर द मीडियन एज इज 35.76। सो 35.76 जो है वो हमारा मीडियन एज है। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3 एंड वी विल सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस मीडियन को अच्छे से समझने के वास्ते। एंड उसके बाद एक प्रॉब्लम ऐसा करेंगे जिसमें हमें मीन, मीडियन, मोड तीनों एक साथ फाइंड आउट करें। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। हमें बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमें नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। एंड ऑल्सो प्रॉबेबली नेक्स्ट सेशन जो है वो हमारा 13.3 एक्सरसाइज का लास्ट सेशन रहता है एंड ऑल्सो हमारे स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का भी लास्ट सेशन रहता है। ठीक है, सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। अंटिल देन, थैंक यू एवरीवन।